मैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। देखिए, मैं पहले तो आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि मैं प्रोफ़ेशन से डॉक्टर हूँ। जिन चीज़ों को लोग विज्ञान की नज़रों से देखते हैं, जहाँ पर विज्ञान ख़त्म होता है, वहाँ पर आध्यात्म शुरू होता है। इस आध्यात्मिक जर्नी को अगर किसी को प्रत्यक्ष रूप से फ़ील करना है, तो वो माँ कामाख्या आए और माँ के सानिध्य में रह कर के साधना के रूप में उन शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं। मैंने किया है। इसलिए आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ सौभाग्य कुंड में, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं माई के चरणों में बैठ कर के यहाँ पर साधना कर पा रहा हूँ। तो आप एक डॉक्टर हैं और लोग आजकल बोलते हैं कि बहुत सी युवा बोलते हैं कि साइंस इतना आगे बढ़ गया है, फिर भी क्यों ऐसे लोग तप जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप खुद एक साइंस का स्टूडेंट है, आप डॉक्टर बन चुके हैं, फिर भी आप इधर आध्यात्मिक कथा का मतलब दोहरा रहे हैं, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए इधर आके बैठे हैं। तो मतलब माँ किस रूप से आप लोगों के पास आते हैं, या फिर मतलब कैसे माँ को महसूस करते हैं, या फिर साइंस और विज्ञान और आध्यात्मिकता के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाना चाहूँगा। ये मोबाइल का युग है। आप किसी को आपका डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इंटरनेट कनेक्शन अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे दे सकते हैं, लेकिन बैटरी नहीं दे सकते। ठीक है? तो खुले शब्दों में अगर समझना चाहेंगे, तो साइंस और विज्ञान की एक लिमिट है, एक सीमा है। उस सीमा को पार करते हुए आध्यात्मिक शक्ति को अनुभव करने के लिए आपको अंदर की ऊर्जा को जागृत करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास 2 ही रास्ते हैं, एक तो समर्पण, दूसरा सेवा भाव। तो डॉक्टरी के प्रोफ़ेशन में आने के बाद मैंने सेवा भाव तो किया ही किया है पेशेंट्स के इलाज के रूप में, लेकिन समर्पण का जो भाव है, वो माई के चरणों में है मेरा। तो यहाँ पर आकर के एक छोटा-सा प्रयास कर रहा था मैं कि माई से तार जोड़ लूँ, तो माई ने हाथ ही पकड़ लिया। तो जो लोग बोलते हैं कि जो अपने वर्टिबल कॉलम है, इसमें 7 चक्र होते हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ होती हैं, और 7 चक्रास को जागृत करने पर आपको कुछ ऊर्जा का अनुभव होता है। लेकिन मैं ये प्रैक्टिकली बोलूँगा कि जो लोग बोलते हैं कि 7 चक्र जागृत होते-होते आपको ऊर्जा का अनुभव होगा, ऐसा नहीं होता। मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, सफलता, यश, वैभव आपको दैवी कृपा से ही मिलेगा। अगर मेहनत करने वालों को सारी चीज़ें धन-धान्य मिलना होता, तो शायद ठिलिया वाले और हमाल वाले जो हैं, उनको ही सारा लक्ष्मी, यश, वैभव ये मिला होता। लेकिन जा पर कृपा राम बोलो या माई बोलो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो साइंस के परे जहाँ पर विज्ञान ख़त्म होता है, जहाँ पर हमारी डिग्रियों की एक सीमा है, वो सीमा ख़त्म होती है, तो उसके बाद जो है माई की कृपा, ईश्वरी कृपा, एक पराशक्ति की कृपा, एक दिव्य शक्ति की कृपा, वो पराम्बा है, पूरी दुनिया को चला रही है। उसके सामने ये डिग्री-विग्री सब बहुत छोटी बातें हैं। देखिए, पहली बात तो लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान क्या है। जो क्षिति जल पावक गगन समीरा है, ये पंच महाभूत जो वही है। और यहाँ पर भी हम ये जो नीलांचल पर्वत है, यहाँ पर ये पंच द्रव्यों की जो है महाशक्तियाँ विराजमान हैं। इनको अपन पंच महाभूत बोलते हैं, और 10 जो महाविद्याएँ हैं वो यहाँ पर विराजमान हैं। उनकी शक्तियों का अनुभव करना है, तो एक बार प्रत्यक्ष रूप से उस स्वयं से किया जा सकता है, उसको शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप डॉक्टरी के डिग्री कितने सन में लिए थे? सॉरी? कब आप डॉक्टर पास हुए? मैं 2012 में मेरी बैचलर डिग्री कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया हुआ है, और फिर उसके बाद मेरा खुद का हॉस्पिटल में रन कर रहा हूँ। और अभी मैं भक्ति लाइन बोले, भक्ति या फिर एक माई की कृपा है, एक वही पूछने वाला था कि आप 2012 से आप डॉक्टरी है, फिर आप आध्यात्मिकता डिस्क में कब आए? आध्यात्मिकता। देखिए, थोड़ा भक्ति भाव तो खैर मैं एक आध्यात्मिक परिवार, एक स्पिरिचुअल फैमिली से हूँ। लेकिन थोड़ा-सा मैं अगर इस पे बात करें कि ज़्यादा कहें, तो 2016 से मैं इस पे लगा हुआ हूँ, और अभी मैं नटेश्वरी परंपरा घोर पंथ से साधक हूँ।